हमारे पास मंत्रिपरिषद उस निकाय या सरकारी नाम है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं, यानी जिसमें सारे मंत्री होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। अलग अलग जो है तरह के क्या होते हैं, 60 से 80 तक मंत्री होते हैं हमारे देश में। अब इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। देखो, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरा होता है राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। सत्ताधारी पार्टी जो है, ठीक है, या गठबंधन की जो पार्टी है जो सत्ता में आई है, उनके जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जितने भी प्रमुख मंत्रालय हो गए, जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, उद्योग मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, तो उनके क्या होते हैं? ये प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं? बैठक करते हैं। और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं उनमें शीर्ष समूह कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं और लगभग 25 मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। आगे हमारे पास स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये कह रहा है कि अमूमन छोटे मंत्रालय, जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, ये क्या होते हैं? छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। जो छोटे मंत्रालय, विशेष मंत्रालय नहीं होता इनके पास, वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। जब उनको विशेष रूप से कैबिनेट की बैठकों में बुलाया जाता है या उनको मतलब निमंत्रण दिया जाता है, तभी जो है वो कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं। आगे है राज्य मंत्री। अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। ये जो है कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो है ये राज्य मंत्री होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। चूँकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है। सभी मंत्री मिलकर जो है व्यवहारिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। यानी जो कैबिनेट के बैठक होते हैं उसी में फैसले लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र जो है उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। कैबिनेट क्या करती है? टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें भी आपस में विचार जो है एक अलग अलग हो, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। लेकिन कैबिनेट ने जब एक बार फैसला ले लिया तो सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है, भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का ही क्यों ना हो। और कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। कैबिनेट के फैसले का विरोध कोई मंत्री नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं और जो नौकरशाह होते हैं, और उसके साथ कुछ सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं, यानी सरकारी ऑफिसर होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं और जितनी भी सूचनाएं मंत्रियों को चाहिए होती है वो सचिव ही क्या करते हैं? उनको उपलब्ध कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। अब कैबिनेट सचिवालय क्या करता है? कैबिनेट की मदद करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं। कुछ बड़े अधिकारी होते हैं जो मदद करने के लिए, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सभी मंत्रालयों में क्या करते हैं? समन्वय स्थापित करते हैं।